चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर ये हेडिंग कह रहा है, यहाँ पर ये हेडिंग कह रहा है कि एक धारावाही परिनालिका रखा हुआ है। परिनालिका सोलेनॉइड जो स्प्रिंग की तरह होता है, वो बिहेव कर रहा है एक बार मैग्नेट, छड़ चुंबक की तरह। क्या ये पॉसिबल है? चलिए इसी को हम अच्छे समझते हैं। बनाते हैं एक परिनालिका। चलिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ से नीचे आ रहा है ये आई। अब ये रखा है परिनालिका, इसमें फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, हम परिनालिका में सोलेनॉइड में अच्छे समझ पढ़े थे हम लोग कि इसमें से एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है तो एन बन जाता है, उस साइड से मैग्नेटिक फील्ड आता है तो एस बन जाएगा, यानी मैग्नेट की तरह है। पर क्या ये सच में ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? तो हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था कि यदि एक बार मैग्नेट रखा हुआ है एन और एस, इससे कुछ दूरी बिंदु P पर, जो कि सेंटर से दूरी R था, बोला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यह हम लोग पढ़ चुके हैं, हिंदी में इसका नाम था अच्छी स्थिति में। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 2μ0/4πm/r³, ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो कह रहा है मुझे पता है बार मैग्नेट का अच्छी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो इतना आना चाहिए। तो बोल रहा है यहाँ पर कि कोई भी मैग्नेट यहाँ नहीं रखे हैं, यहाँ पर केवल एक वायर है जो परिनालिका भांति स्प्रिंग की तरह परिनालिका भांति इसको रखे हुए हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। तो कह रहा है सिस्टम, ये हेडिंग, कि यहाँ पर अब ऐसे फील करिए कि यहाँ पर एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। क्या ये कॉइल मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा? अगर इसका डेरिवेशन निकालने पर ये आंसर आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक छड़ चुंबक रखा हुआ है। छड़ चुंबक भले ही ना हो, पर ये परिनालिका उसकी तरफ व्यवहार कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात याद करते हैं, अगर याद हो तो। एक हमने डेरिवेशन में ये पढ़ाया था, एक कॉइल रखा है इस तरह से, उसका रेडियस हम मान लीजिए स्मॉल r या कैपिटल R, कुछ भी कैपिटल R लेते हैं, और इससे x दूरी पर बोला कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी। रिंग का इसमें करंट फ्लो कर रहा था, करा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है। तो फॉर्मूला आया था μ0I r²/2x²r²⁴/2। यदि एक ही स्थान पर फेरों की संख्या कई बार हो, n बार हो, तो यही फॉर्मूला बन गया था B = μ0NI r²/2 r²x²⁴/2। ये हमको याद करना है, पता होना चाहिए। ये डेरिवेशन हमने कराया था कि अगर ये एक रिंग ऐसे रखा हुआ है, उससे उसका रेडियस जो है r कैपिटल R है, x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये फॉर्मूला निकल कर सामने आया था। n क्या है? एक ही स्थान पर फेरों की कई सारी संख्या। तो इसको कैसे किया जाए, एक काम करते हैं, बीच में पहले एक सेंटर हाफ एंड हाफ पर एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इस हाफ की लंबाई है, L, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, अगले हाफ की भी सेम लंबाई है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक अक्ष खींचते हैं ऐसे, इस पॉइंट पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या है आपका लंबाई, स्मॉल r।
और जो इसका रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक, तो इसमें और इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर केवल एक ही स्थान पर कॉइल रखे थे ढेर सारे, या एक हो चाहे कई सारे हों, पर यहाँ पर कई सारे कॉइल अलग अलग स्थान पर अलग अलग डिस्टेंस रखे हैं। इससे इसकी लंबाई कुछ और, इसकी और, इसकी और, इसकी और, ये लंबाई बढ़ती जा रही है। तो ये फार्मूला हम लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ देर के लिए एक ds क्रॉप करेंगे। एक dx लंबाई यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे ऐसे, छोटा सा, और इससे ये डिस्टेंस कितना है x, यहाँ से यहाँ लंबाई x है। ठीक है, अब हम सारा चीज़ भूल कर ये ध्यान देते हैं केवल dx पर फोकस करिए। dx कुछ ऐसे रखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर एक ही कॉइल हो, एक ही स्थान पर ढेर सारे कॉइल हो, मतलब एक ही स्थान पर ढेर सारे कॉइल हो। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, सब भूल जाइए, केवल इस पर फोकस करिए। इसको हम अगर अब ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक कॉइल रखा हुआ हो और उस कॉइल में बहुत सारे फेरों की संख्या हो, कुछ इस टाइप का। तो ये फार्मूला इस ds पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे दूरी क्या हो जाएगी, इससे दूरी हो जाएगा आपका, अगर ये r है, ये x है, तो ये क्या बचेगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, या हो जाएगा r माइनस एक्स। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई किया जाए। अब बात करेंगे कि डी, जहाँ पर कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इस एक ही प्लेस पर कितने सारे फेरों की संख्या है, वो है आपका क्या है, कैपिटल N दिखा रहा है। तो dx लंबाई में कुल कितने फेरे होंगे, जैसे हम बात करें कि 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या है मान लीजिए 4। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 8 कैसे आया, 4 × 2, 4 क्या है, 1 सेंटीमीटर फेरों की संख्या, और 1 सेंटीमीटर हम बोलते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n से दिखाते हैं। 2 क्या है, लंबाई, कुल लंबाई, यहाँ कुल लंबाई अभी कितना ले रहे हैं, अभी कुछ देर के लिए dx ले लिए हैं, यानी ये क्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ds लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n ds हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना परिनालिका के dx लंबाई में, नहीं, माना परिनालिका के एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, इसलिए dx लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, n dx, यानी यहाँ जो कैपिटल N था कुल फेरों संख्या, वो हम निकाल दिए कि इस dx मोटाई में कुल कितने नंबर ऑफ टर्न से, वो निकल आया। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे कि ds लंबाई का कारण बिंदु पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे dx लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो हम फाइंड कर रहे हैं, क्या ds लंबाई बहुत ही छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड B मिलेगा या dB मिलेगा। अगर ये लंबाई बहुत छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा स्मॉल अमाउंट ही देगा, और स्मॉल अमाउंट को हम दिखाते हैं स्मॉल d लगाते हैं उसके नाम के आगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखा है म्यू नॉट, तो यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट, फिर लिखा है फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या कितना, ds लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n dx, यहाँ लिखेंगे n dx, फिर लिखा है धारा लिखते हैं, फिर रेडियस इसकी त्रिज्या का स्क्वायर, हाँ ठीक है, कैपिटल R का स्क्वायर, अपान में क्या लिखा है 2 ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर पर लिख देते हैं, इसको ऐसे करता हूँ, रेडियस का स्क्वायर प्लस जो ये एक्स है ना वो क्या है, इस सर्कल का, इस वृत्त के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, हमने इसको कॉइल माना हुआ है डीएस लंबाई को, हमने इसको माना हुआ है डीएस लंबाई, तो इससे इस पॉइंट की दूरी का हम स्क्वायर करेंगे। आर्क रेडियस एक्स क्या है, एक्स क्या है, उस सेंटर के पॉइंट, सर्कल के सेंटर से लेकर के उस पॉइंट की दूरी ही एक्स है। सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये ना है आर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे। वहाँ एक्स था, यहाँ पे ये दूरी है, ठीक है, आर माइनस एक्स। तो यहाँ करेंगे हम लोग आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3/2, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या है, इसका होल स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर ना, ये दूरी कितनी है, इस दूरी का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो ये कैपिटल आर स्मॉल आर लिए हैं, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी, उसके कंपेयर में ये दूरी और ये दूरी, वृत्त की त्रिज्या और ये एक्स दूरी बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। यानी उस छोटे से अमाउंट को मैं इस दूरी में जोड़ूं या घटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम उसको बोलेंगे नगण्य। तो हम ये मान के चलेंगे कि R बहुत बड़ा है किससे, एक्स से भी, एंड बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तो इनको मानेंगे नगण्य। तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट एंड dx आर स्क्वायर, सॉरी आई भी है, आई आर स्क्वायर टू, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, क्या बचा, स्मॉल आर का स्क्वायर पावर 3/2। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा इनटू होता है, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एंड डी एक्स आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इंटू 3/2। तो डी बी का फॉर्मूला क्या निकल के सामने आया, म्यू नॉट एंड डी एक्स आई आर स्क्वायर के पावर 2 कैंसिल, 2r³। अभी डी बी यहाँ तक तो हम फाइंड कर लिए। चलिए अब हमको जान गए कि इस पूरे परिनालिका के स्मॉल लेंथ के कारण, स्मॉल लेंथ में ds के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो टोटल कुल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कुल के कारण करने के लिए क्या करते हैं, सब मतलब समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब लिखेंगे पूरे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सारे चीज़ें रख दिया जाए, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एंड डी एक्स आई स्क्वायर अपान में 2r³। अब बात करते हैं कि जो स्मॉल डी के फॉर्म में होता है, स्मॉल डी एक्स फॉर्म में, उसी का हम लिमिट रखते हैं। डी क्या है, लेंथ दिखा जा रहा है, एक्स डी एक्स मतलब ये लेंथ है, और ये लेंथ कितना है, एल और एल। हमने इसको ओरिजिन मान के चल रहा हूँ कि ओरिजिन ये है एक्सिस का, तो ओरिजिन के इस साइड हम क्या कहते हैं, धनात्मक प्लस का साइन, इस साइड माइनस का साइन, तो लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस। लिमिट क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, ds का लिमिट लग गया। अब इंटीग्रेशन समाकलन कहता है कि इसके अंदर जो भी कांस्टेंट पोर्शन है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर निकालते हैं, क्या बाहर निकलेगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, निकालते हैं, एन ये भी निकल जाएगा, आई ये भी निकल जाएगा, रेडियस ये भी कांस्टेंट ही है, अपान में 2r³ सारे निकल गए। बचा क्या बचा, लिमिट माइनस एल से प्लस एल और dx, केवल dx। अब इस पोर्शन को मैं मिटाऊंगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप।
ठीक, तो क्या मिला मुझे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान में 2r क्यूब। समाकलन ds, अगर केवल ds लिखा है तो यहाँ समाकलन x देता है, तो क्या मिल जाएगा मुझे x, और लिमिट क्या है -l से +l। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसे लिखा होगा a और b, पहले अपर लिमिट s को रिप्लेस करके माइनस लोअर लिमिट, ये इसको ब्रेक करता है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर l माइनस का फिर माइनस का l, ठीक, और पान में 2r क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, l माइनस में क्या प्लस हो जाएगा ना, l माइनस इंटू माइनस प्लस l 2l इंटू 2l अपान में 2r क्यूब। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, पर अभी भी वो फार्मूला नहीं आया जो हमने प्रूव करना था। अब कुछ काम करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं म्यू नॉट एन 2l आई आर स्क्वायर अपान में 2r क्यूब। हमने ऐसा लिखा क्यों, n इंटू 2l को ध्यान से देखिए। अभी मैंने कहा कि यदि 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या मान लीजिए 4 है, तो 2 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, कहोगे 8, 8 कैसे आया, 4 इंटू 2, 4 क्या था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये क्या है कुल लंबाई, क्या 2 था, है ना, तो ये एकांक लंबाई फेरों की संख्या, वहाँ ds लिए थे, तो एकांक लंबाई में यदि पूरे लंबाई से इंटू कर दिया जाए, एकांक लंबाई में कुल लंबाई कितना है 12 है, अगर 12 से गुणा कर दिया जाए तो इस परिणालिका में जितने भी फेरों की संख्या है नंबर ऑफ टर्न्स वो निकल आएंगे। क्या, फिर से बोलता हूँ, इस परिणालिका में एकांक लंबाई फेरों संख्या अगर स्मॉल n है और यहाँ कुल लंबाई परिणालिका कितनी है 12 है, अगर दोनों गुणा कर देंगे हम तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है सारे निकल आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल लंबाई, कुल फेरों की संख्या परिणालिका में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा n इंटू 2l। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान में 2r क्यूब। अब यहाँ से कुछ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 2 पाई से ऊपर इंटू करते हैं, 2 पाई से नीचे इंटू कर देते हैं। इससे क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इसको नीचे करते हैं यार, b इज इक्वल टू, ये 2 को आगे भेज देते हैं, म्यू नॉट एन गुणे पाई को r के साथ, यहाँ i से सॉरी, यहाँ i लिखते हैं, और पाई को r के साथ, ठीक है, हो गया, 2 आगे आ गया, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया 4 पाई r क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, रेडियस, और पाई से गुणा वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या अगर ऐसे है तो इसका एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो ये क्या एरिया बन गया, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 म्यू नॉट एन आई ए अपान में 4 पाई r क्यूब। और हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया था कि यदि मैग्नेट हो तो m का फार्मूला होता है m स्मॉल m इंटू 2l। लेकिन अगर धारा फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है एक कॉइल में, मैग्नेट नहीं है पर एक कॉइल में, अगर एक कॉइल में गोलाकार लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ भी एक मैग्नेट बनता है, वहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है NIA। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है तो n, नहीं है तो IA केवल, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA क्या बन गया कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। इसको मिटा देता हूँ,
क्या बन जाएगा, उसको उठाते हैं। B इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपान में 4 पाई एन आई, ये क्या बन गया, कैपिटल M बाई आर क्यूब। और हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में यही कहा था कि हमने एक मैग्नेट रख करके अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड किया था, तो फॉर्मूला यही आया था। यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है, पर इस कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो कराएं ये एक मैग्नेट बन गया, एक छड़ चुंबक की तरह। और उसका भी डेरिवेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग यही आया, सेम टू सेम, जैसे एक बार मैग्नेट पे आया था। यानी एक मैग्नेट रखिए चाहे ये रखिए, दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब बात ये होती है कि बार मैग्नेट रखा हुआ था तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। जब एक चुंबक सेम काम कर रहा है, सेम पावर दे रहा है इस पॉइंट P पर, तो हमको इसकी प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि मैग्नेट का पावर सीमित है, पर इसके पावर का स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं करंट की वैल्यू बढ़ाकर। अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ा दें तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हाई ज़्यादा मिलेगा, कम करने पर कम मिलेगा। यानी मैं उसको हैंडल भी कर सकता हूँ, कम और अधिक, पर एक मैग्नेट के पावर को हम हैंडल नहीं कर सकते, उसकी पावर फिक्स होती है। इस तरह ये टॉपिक भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, समाप्त हो गया। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड भी आते रहते हैं, इसलिए आज के टॉपिक अच्छे से समाप्त हो गए।